हेलो दोस्तों, द रॉलेट एक्ट emboldened with this success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919. गांधी जी 1919 में अपने सफलताओं से उत्साहित होकर इन्होंने पूरे राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का आंदोलन का प्रयास किया रॉलेट एक्ट के खिलाफ 1919 में। This act has been hurriedly passed through Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. ये जो एक्ट था वो बड़ी जल्दबाजी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास कर दिया गया, जबकि पूरे एक तरफ से भारतीय मेंबर इसके खिलाफ थे। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, और इससे सरकार को अत्यधिक शक्तियां मिल गई कि वो राजनीतिक क्रियाकलापों को दमन कर सके। एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, और बिना मुकदमा किए या बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक किसी भी राजनीतिक कैदी को रखा जा सकता था। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज which would start with a brutal battle on 6 अप्रैल। यहाँ पर महात्मा गांधी चाहते थे कि ये जो है ये अहिंसा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से इस अन्यायपूर्ण कानून को हटाया जाए, जो कि बस ऑन 6 अप्रैल से शुरू होने वाला था। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, कई शहरों में इसके लिए रैलियां की गई। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप्स क्लोज डाउन, और बहुत से जो रेलवे वर्कशॉप थे उसमें हड़ताल किए गए और जो दुकानें की थी वो बंद की गई। अलार्म बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड स्केयर्ड that lines of communication such as railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down nationalist। तो इस लोकप्रिय आंदोलन को देखते हुए जो सरकार थी वो डर गई, और चूंकि जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन था और जो टेलीग्राफ की सुविधा थी या रेलवे था, ये सब चीजें नष्ट किए जाने लगी, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इस राष्ट्रवादी जो आंदोलन था उसके खिलाफ जबरदस्त कदम उठाए। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, जो स्थानीय नेता थे उनको अमृतसर से उठा लिया गया, और एंड महात्मा गांधी वॉज बार्ड फ्रॉम इंटरिंग दिल्ली, और महात्मा गांधी को दिल्ली में इंटर करने से रोक दिया गया। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन पीसफुल प्रोसेशन, और 10 अप्रैल को अमृतसर में जो सरकार थी उसने खुलेआम जुलूस पर फायर कर दिया, प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन, और इससे जो जनता थी और भड़क गई और उन्होंने खुलेआम बैंकों को, पोस्ट ऑफिसों को और रेलवे स्टेशनों को लूटना शुरू किया। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड, और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर को इसका कमांड दे दिया गया। ऑन 13 अप्रैल इन फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, और 13 अप्रैल को जो कुख्यात जलियांवाला बाग घटना हुई। ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग, और तीसरे दिन ऑन दैट डे उस दिन एक भारी संख्या में एक चारों तरफ से चार दीवारी बंद जलियांवाला बाग में भारी भीड़ इकट्ठा हुई। सम came to protest against the government new repressive measures, कुछ लोग आए थे जो कि सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध करने आए थे। अदर्स हैड कम टू अटेंड एनुअल बैसाखी फेयर, और कुछ लोग जो थे वो बैसाखी का मेला देखने आए थे। बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी मेनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज्ड, और चूंकि ये शहर के बाहर था इसलिए बहुत से जो ग्रामीण थे उन्हें मार्शल लॉ के बारे में जानकारी नहीं थी। डायल इंटर्ड द एरिया ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, जनरल डायर एग्जिट एरिया जो उसका एग्जिट था या निकासी द्वार था उसको बंद कर दिया और ओपन फायर कर दिया भीड़ पर।
killing hundreds और सैकड़ों लोग मारे गए. His object, as he declared later, उसका जो उद्देश्य था, जैसा कि उसने बाद में बताया, was to produce a moral effect, एक नैतिक प्रभाव डालना था, टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज ए फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ, कि वो सत्याग्रहियों के दिमाग में भय और आतंक फैला सके. एज द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड टुक टू द स्ट्रीट्स इन मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स, जैसे कि जलियांवाला बाग की घटना पूरे क्षेत्र में, गलियों में, शहरों में फैलने लगी, जनता में. There were strikes, clashes with the police and attacks on government buildings. तो बहुत से हड़तालें होने लगी, संघर्ष होने लगे पुलिस से, और लोगों ने सरकारी बिल्डिंगों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया. द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विथ ब्रूटल रिप्रेशन, सीकिंग टू ह्यूमिलिएट and terrorize people. Satyagrahis were forced to rub their noses on the ground, crawl on the street, and do salam salute to all sahib. People were flogged, and villages around Gujarwala in Punjab, now in Pakistan, were bombed. तो सरकार ने भी बहुत क्रूर तरीके से इसका दमन किया. उसने सताया, आतंकित किया लोगों को. सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए कहा गया, उनको जमीन पर रिंगाया गया. उसके बाद उनको सलामी देने के लिए सब साहिबों को कहा गया. लोगों को गांव में कोड़े बरसाए गए, और गुजरवाला एक गांव था जिसपे की बमबारी की गई. सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट. और ये आतंक देख के, ये हिंसा देख के महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को रोक दिया. While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. तो रॉलेट सत्याग्रह तो बहुत विस्तृत रूप में आंदोलन फैला, लेकिन ये केवल शहरों तक ही और कस्बों तक ही रह गया. महात्मा गांधी नाउ फेल्ड टू नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया. महात्मा गांधी चाहते थे कि और भी विस्तृत रूप में फैला हुआ आंदोलन भारत में किया जाए. बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोज टुगेदर. लेकिन वो जानते थे कि कोई भी आंदोलन भारत में बिना हिंदू मुस्लिम को साथ लिए विस्तृत स्तर में या बड़े स्तर पे नहीं किया जा सकता. वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वॉज टू टेक अप द खिलाफत इशू. तो इसका एक तरीका था कि हम खिलाफत मुद्दे को अपने साथ लें. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद डिफीट ऑफ ओटोमान तुर्की. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें ओटोमान तुर्की की हार हुई. एंड देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन ओटोमान एम्परर. और ये माना गया कि एक बड़ी क्रूरता के साथ शांति समझौता किया गया ओटोमान सम्राट के साथ. द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, द खलीफा, और जो कि मुसलमानों के हेड थे, जो उनके धार्मिक गुरु थे, खलीफा. टू डिफेंड खलीफा टेम्परल पावर, अ खिलाफत मूवमेंट वाज फॉर्म इन बॉम्बे इन मार्च 1919. तो खलीफा की जो शक्तियां थी, जो भौतिक शक्तियां थी, उनको फिर से दिलवाने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई, जो कि बॉम्बे 1919 मार्च में हुआ. A young generation of Muslim leaders like brother of Muhammad Ali, Shaukat Ali, began discussing with Mahatma Gandhi about this possibility of a united mass action on the issue. तो मोहम्मद अली और शौकत अली, जो कि युवा नेता थे, उन्होंने बातचीत करना शुरू किया महात्मा गांधी से कि क्यों न संभावना हो कि हम लोग मिलकर इस मुद्दे पर आंदोलन करें. गांधी जी saw this an opportunity to bring Muslim under umbrella of a unified national movement. गांधी जी ने इसे बहुत अच्छा मौका समझा जिससे कि हिंदू और मुस्लिम को एकीकृत करके एक छाते के नीचे लाया जा सकता था. एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. तो
उन्होंने कलकत्ता के अधिवेशन में कांग्रेस के नेताओं को 1920 में ये निश्चित कराया कि अब हमें जरूरत है शुरू करने की असहयोग आंदोलन जो कि खिलाफत के साथ चले और हम स्वराज के लिए भी उसमें संघर्ष करें। थैंक यू फॉर नेक्स्ट टॉपिक।